गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केडी कॉलेज चाकसू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आपकी कंपलसरी पेपर की ऑनलाइन क्लासेस में आज स्टार्ट करने वाला हूं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है मॉडल। और उस मॉडल का ये है आपके पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, इसकी डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मॉडल शब्द आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो मॉडल शब्द का ओरिजिन हुआ है फ्रॉम ए इंग्लिश वर्ड दैट इज मूड। मूड से, मूड हिंदी में होता है आपके ये मनोदशा। इट चेंजेस एज द सिचुएशन चेंजेस। जैसे परिस्थिति बदलती है, मूड भी अपना वैसे ही बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपके सामने 2 चॉइस है, कल मेरा बर्थडे है और आपके सामने 2 चॉइस है कि मैं आपको एक मीठा एक नमकीन आइटम आपके सामने रखूँगा और टिफ़िन आपको नहीं लाना है। ठीक है, घर जाके मेरे साथ कुछ जैसा हुआ कि मैं प्लान मुझे चेंज करना पड़ा हुआ, और प्लान चेंज करके मैंने कह दिया कि भाई बात ऐसी है, केवल मीठा ही मिलेगा, नमकीन नहीं होगा। तो अब आपके सामने मीठे के लिए 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन क्या है वो 2 ऑप्शन ये है कि आपको या तो ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि साहब आपने तो वो बताया था ना, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो अब मॉडल शब्द होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। अब मॉडल, एक मॉडल जो होता है वो कार्य कैसे करता है, वर्क्स एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ ए मेन वर्ब। एक मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। अर्थात किसी भी मॉडल का यूज़, किसी भी मॉडल का यूज़ बिना मेन वर्ब के नहीं किया जाता है, के नहीं किया जाता है। कोई ना कोई मॉडल के साथ किसी न किसी एक मेन वर्ब का यूज़ ज़रूर किया जाता है। मॉडल कौन से होते हैं, कुछ मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैज़ टू, हैव टू, had to, used to,
और ought to और must, need, एटसेट्रा, मतलब आदि आदि। ये आपके मॉडल्स जो है ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, यही लगभग आपके सिलेबस में है और यही हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम सब और एक इसको पढ़ाने का एक बात और मैं बता दूं कि मैं इसको पेयर में लेके पढ़ाता हूं, ताकि मतलब जहां दो मॉडल्स जिनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं, दोनों को एक साथ लेके मैं पेयर बना के ही मेरा पढ़ाने का मेथड होता है और ये आपको ईजियर पड़ेगा बजाय कि अब तक जितने मेथड से आपने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो इसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने पहला मॉडल या पहला पैरा कैन और कुड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, आप देखिए कैन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ये कैन, ये कुड। पहले तो हम बात करते हैं किस सेंस में कैन का यूज पावर को शो करने के लिए, ये भी पावर को शो करने के लिए। पावर कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक होती है मेंटल, एक होती है फिजिकल। ठीक, सेम कंडीशन इधर भी है, मेंटल पावर और फिजिकल पावर दोनों ही कौन से टेंस में काम में ली जाती है? प्रेजेंट टेंस में। सॉरी, ये प्रेजेंट टेंस में और एक ये पास्ट टेंस में। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, अब कैन का यूज पावर को शो करने के लिए, पावर जैसे मेंटल पावर्स कौन कौन सी होती है पहले आपको मैं ये बता दूं, जैसे चतुराई, विजडम। ठीक है, और स्ट्रेंथ, शक्ति। ठीक है, स्पीकिंग कैपेसिटी, टीचिंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटी भी कायम में आती है कैन में ही। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स में डायरेक्टली आपके सामने लेता हूँ कि जैसे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि इस भारी बक्से को अकेला उठा सकता हूँ। ठीक है, मैं इस रेसलर को अकेला हरा सकता हूँ। मेरे दादाजी 10 किलोमीटर रोजाना दौड़ लगा सकते हैं। ये शेर पेड़ पर चढ़ सकता है, हाँ या ना? नहीं। तो कहने का मतलब पावर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है, प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी। जो पावर होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जो इसमें रहेगी वही इधर भी रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव पावर का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है तो ये क्या हो गई? उसकी पॉजिटिव पावर। और मैं कहूँ एक भैंस पेड़ पर चढ़ सकती है तो ये क्या हो गई? उसकी नेगेटिव पावर। तो हम नेगेटिव पावर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉट का। मतलब इधर तो यूज़ करेंगे कैन का, इधर करेंगे कैन नॉट का। इधर तो यूज़ करेंगे कैन कुड का, इधर यूज़ करेंगे कुड नॉट का। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया कुछ? फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और तो कुल मिला के आपके सामने ऑप्शंस कितने हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, अच्छा कैन नॉट को कांट से भी लिखा जाता है, ये कुड, ये नंबर 2, ये कुड नंबर 3 और एक कुडंट भी लिखते हैं, कुंट, ये नंबर 4।
अब मैं आपके सामने डायरेक्टली सेंटेंसेस पे आता हूँ। जहाँ तक मैं मानता हूँ शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि कैन का यूज पावर के सेंस में कहाँ कहाँ करते हैं और कुड का यूज पावर के सेंस में कहाँ कहाँ करते हैं। वो आपको और बेटर क्लियर होगा आपके यूसेज से, सेंटेंस यूजेज से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, ए मंकी क्लाइम अप द ट्री। एक बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो क्या करूँगा? क्या करूँगा मैं? कैन। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ आपको। A lion सेम सेंटेंस लिख दीजिए आप, क्लाइम अप द ट्री। इस पेड़ पे शेर चढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गई इसकी नेगेटिव पावर, तो ये क्या हो गया आपके सामने? कैन नॉट। ठीक है। अब मैं ये कोडिंग का ही इस्तेमाल करूँगा केवल। कैन के लिए कोड नंबर 1, कुड कैन नॉट के लिए कोड नंबर 2, कुड के लिए 3, कुड नॉट के लिए 4। ये तो थी आपकी केवल प्रेजेंट की। ठीक है। एक और एग्जांपल, एक और क्या, मैं सारी एग्जांपल कर देता हूँ। अब प्रेजेंट में आपको टाइम का कुछ सेंस दे न दे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पास्ट में पूछा जाना है तो पास्ट के लिए वो स्पेशल हिंट ज़रूर देगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। नंबर 3, जैसे ही पास द एग्ज़ाम इफ ही वॉज गिवन चांस। अगर उसको मौका दिया जाता। कौन सा वाला सेंस दिख रहा है आपको, प्रेजेंट का या पास्ट का? पास्ट का। तो पास्ट वाले में क्या आ जाएगा फिर? वह पास कर सकता था। बी पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए कुछ अलग से आपको हिंट दिया जाएगा। ठीक है। अगला, ए ब्लाइंड रीड द न्यूज़पेपर वेरी इजीली। एक अंधा आदमी क्या समाचार पत्र पढ़ लेता है क्या आसानी से? अगला, ए डीफ हियर properly anything। ठीक। अगला, माय ग्रैंडफादर इज अबाउट 60। स्टिल ही बुक्स विदाउट ग्लास। बिना चश्मे के अभी भी पढ़ लेते हैं। ठीक। अगला, रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है। रमेश एक इंटेलिजेंट लड़का है, इसलिए क्या है, ये उसकी कैपेसिटी है। ही सॉल्व दिस
क्वेश्चन या सम सवाल। फिर आगे भानु इज ए कनिंग पर्सन बी अवेयर ऑफ हिम ही ब्लैंक स्पेस चीट यू। नंबर 9 दीपेंद्र इज ए पुअर मैन ही ब्लैंक स्पेस अफोर्ड या बाय या परचेज a luxury car। ठीक है, यहाँ तक लिखिए आप, इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। ठीक, फर्स्ट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके हो चुके हैं। फोर्थ वाला देखिए, अ ब्लाइंड रीड न्यूज़पेपर वेरी इजीली। क्या एक मैं पूछता हूँ आपसे, एक अंधा, ब्लाइंड का मतलब अंधा, एक अंधा न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ सकता है क्या? हाँ या ना? ना। क्या आएगा? कैन नॉट, नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ ये हेडिंग डालता हूँ, आपके फिर लिखा जवाब आंसर कोड। आंसर कोड, ठीक है, नंबर 2। उसके बाद अगला है आपके ए डीफ, एक बहरा आदमी हियर प्रॉपरली एनीथिंग, के बहरा आदमी कुछ भी सुन सकता है क्या आसानी से? हाँ या ना? ना। क्या आएगा? कैन नॉट। अगला, माई ग्रैंडफादर इज़ अबाउट 60, के मेरे दादाजी 60 साल से ऊपर हैं, स्टिल अब भी वह बुक्स को आसानी से पढ़ लेते हैं या बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं या नहीं पढ़ सकते? अब भी पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो क्या आएगा? कैन, नंबर 1। अगला, रमेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, कि रमेश एक इंटेलिजेंट लड़का है। ही ब्लैंक स्पेस सॉल्व दिस क्वेश्चन या सम, कि वह इस प्रश्न को या इस सवाल को हल कर सकता है। हाँ या ना? ये क्या है? उसकी मेंटल पावर। क्या आ जाएगा? कैन। फिर आगे, भानु इज़ ए कनिंग पर्सन, कि भानु एक कनिंग पर्सन है, चालाक व्यक्ति है। बी अवेयर ऑफ हिम, उससे सावधान रहना। ही ब्लैंक स्पेस चीट यू, कि वह आपको चीट कर सकता है। क्या आएगा? कैन। अगला, भानु इज़ ए, अच्छा सॉरी, दीपेंद्र इज़ ए पुअर मैन, दीपेंद्र एक पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, इसलिए वो एक लग्जरी कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब रख नहीं सकता और या ख़रीद नहीं सकता। ख़रीदने के लिए बाय भी आता है और परचेज भी आता है। क्या आ जाएगा? कैन नॉट। मतलब ये सारे आपके एग्जांपल्स कहाँ के थे? केवल कैन और कैन नॉट के। इसी सीरीज़ को और हम आगे फॉरवर्ड करते हुए और आगे लिखते हैं एग्जांपल्स, इसके 9 के बाद में अगले एग्जांपल्स नंबर 10 से। नंबर 10, सुमित इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉय। ही ब्लैंक स्पेस लिफ्ट
this heavy box. ठीक है. नंबर 10, Surendra is a big boy. He blank space lift this heavy box. Next, 12, my grandpa (10 kilometer a day) as he was an athlete. जैसा कि वे एक खिलाड़ी व्यक्ति थे. नंबर, मिस्टर रंजीत is a powerful wrestler. वे एक पावरफुल क्या है, रेसलर है, और इसीलिए ही डिफीट एनी पर्सन. I blank space speak English fluently when I was only 11. ठीक. नंबर 15, Sarita was a backbencher. So she listened her teachers clearly and felt small. Next, Lalita is an artist. She can draw beautiful pics. नंबर 17, हर्षिता is a good cook. Feed you delicious dishes.
नंबर 18, a lamb run and या रन कर लो या वॉक कर लो या डांस कर लो, कुछ भी नहीं कर सकता ढंग से, ठीक है ना। उसके बाद हम इनको सोल्व करने की करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है आपके, सुमित इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, कि सुमित एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, मजबूत है, ठीक है। ही ब्लैंक स्पेस लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, की वह इस भारी बक्से को उठा सकता है, हाँ या ना, उठा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सुरेंद्र इज़ अ वीक बॉय, सुरेंद्र एक कमज़ोर लड़का है तो वो क्या कर सकता है, नहीं उठा सकता। माई ग्रैंडपा रन 10 किलोमीटर ए डे, मेरे दादाजी 10 किलोमीटर दिन में दौड़, कब, एज ही वॉज एन एथलीट, जैसा कि वे एक एथलीट थे, मतलब पास्ट में है, मतलब नंबर 3। नेक्स्ट, मिस्टर रंजीत इज़ ए पावरफुल रेसलर, मिस्टर रंजीत एक पावरफुल रेसलर है और वे हरा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। फिर आगे, आई ब्लैंक स्पेस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि मैं फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता था या बोल सकता हूँ, कब, व्हेन आई वॉज ओनली 11, जब मैं केवल 11 साल का था, अब थोड़ी 11 साल का हूँ, क्या आ जाएगा, कुड। सरिता वॉज ए बैक बेंचर, सरिता एक बैक बेंचर थी, सो इसीलिए वह सुन नहीं पाई उसके टीचर्स को क्लियरली और फेल हो गई, क्या आएगा, कुड नॉट। नेक्स्ट, ललिता इज़ एन आर्टिस्ट, ललिता एक आर्टिस्ट है, ब्लैंक स्पेस, सॉरी फुल स्टॉप, सी ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्स, नंबर 1, एक अच्छी आर्टिस्ट है और अच्छी अच्छी पिक्स बना सकती है। हर्षिता इज़ ए गुड कुक, हर्षिता एक अच्छी कुक है, अच्छी रसोइया है, ठीक है, किचन मास्टर है, तो सी ब्लैंक स्पेस फीड यू डिलीशियस डिशेज़, की वह आपको अच्छे अच्छे पकवान बना करके खिला सकती हैं, ठीक। अगला है, ए लैम एक लंगड़ा दौड़ सकता है क्या, चल सकता है क्या, डांस कर सकता है क्या प्रॉपरली, नहीं, क्या आएगा, नंबर 2। तो मतलब पावर के सेंस में मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैन और कुड का इस्तेमाल कहाँ करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पावर वाला। अब इसके बाद बात करते हैं आपके कैन का परमिशन या रिक्वेस्ट के सेंस में। और परमिशन तथा रिक्वेस्ट के बारे में हम कैन या कुड का यूज़ परमिशन या रिक्वेस्ट के सेंस में कैसे करते हैं, पॉसिबिलिटी के सेंस में कैसे करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।